नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में कहानी पढ़ी थी और उसी का आज हम लोग विस्तृत रूप से उस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे उस कहानी में क्या है। तो आज डेट है दोस्तों, पहले डेट हम लोग डाल लेते हैं। दोस्तों, उस कहानी के बारे में बताने से पहले दो लाइन बोलना चाहेंगे कि वो लाइन ऐसे है, उसी कहानी की है कि तुम मोहब्बत का दावा करते हो लेकिन तुमको ये मालूम ही नहीं कि मजबूत इरादा ही मोहब्बत की पहली मंजिल होती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रेमचंद की पहली कहानी जिसे माना जाता है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। और ये जो अभी हम दो पंक्ति बोले ये उसी कहानी की है। तो बहुत ही मज़ेदार कहानी है दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में पढ़े भी थे और जो हमारे दोस्त नहीं पढ़े होंगे तो आज उसको एंजॉय करते हुए कथा वस्तु के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी, और इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। ये प्रेमचंद की कहानी है दोस्तों, और जैसा कि हम दो पंक्ति पढ़े हैं तो आप लोग समझ ही चुके होंगे ये कहानी कैसी है। ये कहानी बिल्कुल दोस्तों दो प्रेमी प्रेमिकाओं की है, जिसमें एक तरफ से प्रेमी अपने प्यार को मोहब्बत को साबित करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है प्रेमिका के लिए, और प्रेमिका है जो कुछ शर्तें रखी रहती है। और वो शर्त ऐसे रहती है कि भाई तुम अपने प्रेमी से, प्रेमी का नाम दिलफिगार होता है दोस्तों, और जो प्रेमिका है जो रानी है वो उनका नाम दिलफरेब रहता है। और दिलफरेब शर्त रखी रहती है दिलफिगार के सामने कि अगर तुम मुझे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ला के दोगे, दुनिया का सबसे कीमती चीज़, तो मैं तुमसे कहानी में जैसा जिक्र है कि मैं तुम्हारी गुलाम बन के रहूँगी। तो दोस्तों, और उसी के तलाश में प्रेमी निकलता है और वो ढूंढता है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। तो इसी कहानी पे जिक्र है दोस्तों, यही कहानी का सार भी है कथा वस्तु का। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कुछ लाइन देखते हैं कहानी में कि क्या है कहानी में। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट नोट करेंगे कुछ। सबसे पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेंगे, जैसे कि रचना समय, इसका रचना काल कब हुआ था इस कहानी का। तो यह कहानी दोस्तों सबसे पहले यह कहानी जमाना पत्रिका में 1907 में प्रकाशित हुई थी, जो कानपुर की एक उर्दू पत्रिका थी। तो यह कहानी कानपुर की उर्दू पत्रिका जमाना में 1907 में प्रकाशित हुई थी। तो आप लोग लिख लीजिए ये लाइन। सबसे पहला लाइन आप लोग नोट कर लीजिए कि कानपुर की उर्दू पत्रिका जमाना में 1907 में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। तत्पश्चात ये कहानी दोस्तों 1908 में यह सोजे वतन नाम के एक कहानी संग्रह है दोस्तों उनका, प्रेमचंद जी का। यह सोजे वतन की कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई। सोजे वतन ये कहानी संग्रह है, आप लोग नोट कर लीजिए। कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी यह कहानी।
दुनिया का सबसे अनमोल रत्न नाम से ही फिर दोबारा यह 1908 में सोजे वतन कहानी संग्रह में यह प्रकाशित हुई थी। उसके बाद दोस्तों हम लोग कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखेंगे, उसके बाद विषय वस्तु देखेंगे कहानी का, और उसके बाद पात्र देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी वो पंक्तियाँ हैं जो कहानी में महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए कि रचनाकार हैं प्रेमचंद, इस पर हम बात किए ही हैं, तो देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, रचनाकार प्रेमचंद हैं। और फिर इसके बाद रचना काल समय और किस किस पत्रिका में, तो एक जमाना पत्रिका इम्पोर्टेंट है, और फिर दोबारा यह सोजे वतन में प्रकाशित हुए थे। तो ये 2 महत्वपूर्ण लाइन है, आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं इस कहानी पे। और जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो ऐसे हैं, चलिए देख लेते हैं। महत्वपूर्ण पंक्तियां, आइए देखते हैं वो कौन कौन सी पंक्तियां हैं जो इस कहानी में महत्वपूर्ण है, और पेपर की दृष्टि से भी जो हम लोग के अक्सर पूछा जाता है पेपर में पंक्तियां। तो सबसे पहले हम लोग इस कहानी का वही जो अभी हम लोग ने 2 पंक्तियां देखी थी कि तू मोहब्बत का दावा करता है, कहानी में ही है दोस्तों, ये हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं। तो मोहब्बत का दावा करता है, और फिर डैश डैश डैश, और फिर यही है इस कहानी में लास्ट में कि मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। तो दोस्तों ये रहा महत्वपूर्ण पंक्ति एक, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यही ऐसा है पंक्ति दोस्तों कि तुम मोहब्बत का दावा करता है, लेकिन तुम मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा ही मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। दोस्तों ये पंक्ति ऐसे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। कहानी में हम पिछली जब कहानी पढ़े थे तो वहाँ पे हाईलाइट भी करवाए थे, और चाहें तो आप लोग जाके कहानी को एक बार, जैसे हम पढ़े हैं, हम लोग मूल पाठ हमेशा पढ़ते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा करते हैं, तो आप लोग मूल पाठ पढ़ेंगे तो वहाँ हाईलाइट की गई है ये सब लाइन, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, या आप लोग यहाँ नोट कर लीजिए, अपने पास मूल प्रति होगी आप लोग के पास तो वहाँ पर हाईलाइट कर लीजिएगा, वरना हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, आपको वहाँ मिल जाएगी। और फिर ईमेल आईडी या आप लोग मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको ये प्रोवाइड करा दी जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण पंक्ति है इसमें, और वो ऐसे है कि खून का वह आखिरी कतरा खून का वह आखिरी कतरा, और फिर डैश डैश डैश, और फिर लास्ट में से है कि दुनिया की सबसे अनमोल रत्न है। दुनिया की सबसे अनमोल रत्न है, और ये कहानी की ही पंक्ति है। और ये ऐसे है कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। तो ये रहा दोस्तों 1-2 जो महत्वपूर्ण लाइन है, पंक्तियाँ है इस कहानी की। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं दोस्तों कहानी में पंक्तियाँ। तो ये 2 पंक्तियाँ थी, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कहानी में, और अब देखेंगे हम लोग इसमें विषय वस्तु, कहानी का विषय वस्तु क्या है, महत्वपूर्ण केंद्र क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं विषय वस्तु। कहानी का विषय वस्तु या केंद्र बिंदु। चलिए देखते हैं पहला वो लाइन ऐसा क्या है। तो सबसे पहले कहानी में सच्चे प्रेमी का जिक्र हुआ है।
सच्चे प्रेमी का जिक्र। और ये दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसमें, इस कहानी में ये ऐसा प्रेमी नहीं है जो कि रूप रंग देख के पीछे पड़ जाए और उसके बाद फिर कुछ शर्त आए तो छोड़ दे, ऐसा नहीं है। ये जो दिल फिगार है ये अपनी प्रेमिका के लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार है। आजकल तो प्रेम दोस्तों ऐसे है कि ठीक है कुछ दिन चला चला डिमांड हुआ या रिश्ते कुछ दिन निकल गए, 1 साल, उसके बाद ब्रेकअप, पता नहीं क्या क्या है, और उसके बाद वही है कि तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही है, बड़ी लंबी जमी मिलेंगे लाख हंसी, इस ज़माने में सनम तू अकेली तू नहीं। तो ये उस टाइम का उस तरह प्यार नहीं था दोस्तों। उस समय था कि प्रेमिका जैसे बोल दी जो भी, तो भैया अब तुम्हारी बातों सर आँखों पे, वही चांद तारों वाली बातें थी दोस्तों। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट ये नोट कर लीजिए कि कहानी सच्चे प्रेमी का जिक्र है। दूसरा पॉइंट हम लोग नोट करेंगे, और दूसरा पॉइंट ऐसे कर लेंगे कि कहानी में उर्दू शब्दावली से परिपूर्ण है। कहानी उर्दू शब्दावली से परिपूर्ण है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, और तीसरा पॉइंट देखेंगे कि अरबी फारसी शब्द से भी भरा हुआ है। तो कहानी में अरबी फारसी शब्द से भी भरा है। दोस्तों आगे हम कहानी नहीं लिख रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी की ही बात हो रही है कि इस कहानी में सच्चे प्रेमी का जिक्र है, उर्दू के शब्दावली से परिपूर्ण है, अरबी फारसी कहानी से भरा हुआ है, ऐसे शब्द से भरा हुआ है। और आगे है कि मनोरंजन परक बनाने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों का उपयोग दिखाई देता है। तो आगे लिख लीजिए, मनोरंजन परक बनाने के लिए, कहानी को मनोरंजन परक बनाने के लिए कहानी को मनोरंजन परक बनाने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है। तो मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है या उपयोग हुआ है। तो ये रहा दोस्तों, सच्चे प्रेमी का जिक्र है, उर्दू शब्दावली से परिपूर्ण है, अरबी फारसी शब्द से भी भरा है, मनोरंजन परक बनाने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है। तो ये 4 पॉइंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद हम आगे देखते हैं इसमें और कुछ पंक्ति। चलिए इसी में हम लोग आगे देखेंगे। और अगला बिंदु है कि कहानी में देशभक्ति को जागृत करती है। और इससे पहले और 1-2 बिंदु पहले हम लोग देख लेते हैं। कहानी में दोस्तों, इस कहानी में 3 बिंदुओं पे प्रमुख चर्चा हुई है। जैसे रानी कहती है कि जाओ दिल फिगार और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लेके आओ, वरना इस दरबार में मन नहीं आना, नहीं तो अगर आए तो तुमको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। प्रेमिका भी बड़ी सख्त है दोस्तों, जैसे गार्जियन सख्त होते हैं घर के कि पढ़ाई करो और सख्ती रूप से रहते हैं ताकि लड़का पढ़ पाए, लेकिन यहाँ प्रेमिका अपने प्रेमी को अपना प्यार साबित करने के लिए बोलती है कि अगर तुम लेके आए तो ठीक है, वरना तुम मत आना, ठीक है, नहीं तो अगर आ गए भूल से भी तो भैया फिर तुमको फांसी ही लगाई जाएगी और कोई उसका दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो और वो कौन से ये जाता है सबसे पहले दिल फिगार। तो सबसे पहले इसको कहानी में जो सबसे पहला बिंदु है, एक काला चोर दिखाई देता है जिसको लोग फांसी देते हैं। कोई एक सभा रहती है और वहाँ पे बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है, जाता रहता है रास्ते से, तो दिखता है कि एक व्यक्ति है जिसको फांसी पर चढ़ाई जाती है। तो वो कहता है, जिसको फांसी पर चढ़ाई जाती है तो बोलता है कि मरने वाली की तो आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। तो उसको जो वहाँ सज़ा देते हैं, कहते हैं ठीक है भाई, उसको छोड़ते हैं। तो वो वहाँ पे एक बच्चा रहता है, उसको जाता है खिलाता है वो, और जब फांसी होती रहती है तो वहाँ उस सभा में एक बच्चा रहता है जो अपने आप में मगन रहता है, खेलता कूदता रहता है। तो चोर को अपने दिन याद आ जाता है कि वो भी बच्चा था और ऐसे ही मतलब
बेबाक था, खेलता रहता था, लेकिन आज उसकी करतूतों की वजह से उसे फांसी दी जा रही है और वो उसके आंख से आंसू टपक पड़ते हैं। तो उन्हीं आंसुओं को लेकर ये दिलफिगार अपनी प्रेमिका के पास जाता है, जो पश्चाताप का प्रतीक भी है कहानी में। तो एक यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं, काला चोर, उसका नाम ही है दोस्तों काला चोर का आंसू। जो कहानी में पश्चाताप का प्रतीक है। और फिर इसमें हम लोग अगला देख सकते हैं, लेकिन ले जाने के बाद भी प्रेमिका कहती है कि ये तो सच में दुनिया का अनमोल रत्न है, न चाहे सबसे दुनिया का अनमोल चीज़ है, लेकिन दिलफिगार वो चीज़ है नहीं जो मैं चाहती हूँ, तो फिर तुम जाओ और वो चीज़ ढूंढ के लेके आओ। और दूसरा चीज़ है दोस्तों प्रेमी प्रेमिकाओं का चिता की राख। प्रेमी प्रेमिका के चिता की राख, जो दोस्तों प्रेम का प्रतीक इसमें है कहानी में। और ये वाकया ऐसे है कि ये जब दूसरी बार दिलफिगार जाता है तो रास्ते में वो एक जगह थक के सो जाता है, और फिर जब उठता है तो देखता है कि वहाँ पे लकड़ी पे सैया पे एक शव लिटाया गया है और उसके साथ एक महिला स्त्री सती हो रही है। और फिर वो दोनों एक दूसरे के वहाँ पे यही देखता है कि फिर उस लपटों में स्त्री भी सती हो जाती है। तो यहाँ पे प्रेमी का दृश्य दिखाया गया है जो प्रेम का है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है सिपाही का आखिरी खून का बूंद। सिपाही के आखिरी खून का बूंद, जो देशभक्ति है दोस्तों, देशभक्ति का प्रतीक है। और यहीं जो खून रहता है दोस्तों, जब लेके जाता है दिलफिगार तो अपनी प्रेमिका के सामने सक्सेस हो जाता है और वो कहती है कि हाँ यही चीज़ है जो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट मुख्य है पूरी कहानी में, जो उस पर कहानी आधारित है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या नोट डाउन स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे भी। उसके बाद 2-3 लाइन और चीज़ें हैं जो इसमें बताने वाली है कहानी में। और आगे बिंदु ऐसे है कि कहानी देशभक्ति को जागृत करती है, जो अभी दोस्तों सिपाही वाला बात किए थे। तो कहानी देशभक्ति को जागृत करती है। और यही रीज़न था कि उस समय जब यह 1907 में कहानी 8 में जब प्रकाशित हुई, तो उस समय के जो अंग्रेजी शासन थी दोस्तों अपने यहाँ, उस समय इस कहानी को जब्त कर लिया गया था। तो अंग्रेज़ों द्वारा यह भी लिख लीजिए कि उस समय के शासन कोष्टक में अंग्रेज़ों द्वारा इस कहानी को जब्त कर लिया गया। और इसी में संबंधित इसी से पॉइंट है कि यह कहानी तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा देता है। यह कहानी तत्कालीन 1900 जब 7-8 में यह कहानी दोस्तों प्रकाशित हुई थी, उसी समय पर लिखा गया है कि यह कहानी तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन को एक दिशा देता है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। और एक और लास्ट आप चाहें तो नोट कर लेते हैं कि कहानी का अंत सुखद है। जो अंत भला तो सब भला नहीं कहते हैं, कहानी का अंत सुखद है। और वो दोस्तों ऐसे है कि लास्ट में जब सिपाही के खून का कतरा लेके आता है या दिलफिगार,
तो प्रेमिका जो है दिल फरेब खुश हो जाती है और उससे शादी कर लेती है। तो हैप्पी एंडिंग दोस्तों होती है इस कहानी की, जैसे आजकल मूवियों की भी होती है कुछ मूवी के। तो ऐसे चूँकि आप लोग नोट कर लीजिए, लास्ट वाला ऐसे था, आपको मौका नहीं दिया कि कहानी आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं किए होंगे तो स्क्रीनशॉट लिए। कहानी का अंत सुखद है, ये सुखद है, सुखद है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, कहानी का अंत सुखद है। लीजिए हट गया, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहानी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग लिख लीजिए। चलते हैं दोस्तों हम लोग आगे अगले पॉइंट में, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे पात्र की तरफ कि इस कहानी में पात्र कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। पात्र बहुत ज़्यादा है नहीं दोस्तों, 3-4 पात्र हैं, 2 मुख्य हैं और फिर बाकी जो पात्र हैं। तो सबसे पहले पात्र में हम लोग देखेंगे नाम दिलफिगार का। सबसे पहला पात्र का नाम देखते हैं दिलफिगार, जो दोस्तों कहानी का नायक कह सकते हैं। गरीब बेचारा, हर कहानी में हीरो ही गरीब होता है, हीरोइन या धनी होती है या रानी होती है। बहुत कम ही कहानी होती हैं जहां हीरोइन गरीब हो। इस कहानी में भी सेम है, रानी महारानी है, वो हीरोइन जो नायिका है। और अगला एक पात्र है जो नायिका के रूप में है, तो वो है दिल फरेब, जो कहानी की नायिका है और रानी भी है कहानी में। और इसको दिलफिगार को नायक मान सकते हैं क्या, यही नायक है ही, जो बेचारा कुछ भी करने के लिए तैयार है। फिर इस कहानी में वहीं काला चोर का जिक्र आता है, काला चोर जो पश्चाताप करता है मृत्यु के टाइम। और फिर एक कहानी में एक बुजुर्ग का आता है, यहाँ पे वाक्य आया है जो दिलफिगार को हौसला अफजाई करता है। तो एक वहीं बुजुर्ग आदमी का दोस्तों जिक्र आता है। तो बुजुर्ग आदमी आप लोग लिख सकते हैं, बुजुर्ग आदमी जो दिलफिगार का हौसला बढ़ाता है। और इस बुजुर्ग आदमी क्यों इम्पोर्टेंट है तो देख लीजिए, क्योंकि इसी आदमी का वो डायलॉग था कि मजबूत इरादे मोहब्बत की पहली मंजिल है। तो दोस्तों ये रहे कहानी आज का हम लोगों का, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तो आज की क्लास यहीं तक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली कहानी में। तो आप लोग से एक और गुजारिश है कि आप लोग चैनल को ऐसे ही प्यार बनाए रहिए, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों से, और लोगों को भी इनवाइट कीजिए। जल्दी आप लोग को और भी कुछ सुविधाएं इस प्लेटफॉर्म से जल्दी ही मिलेगी, वो खुशखबरी। तब तक के लिए दोस्तों हम लोग आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।